ये प्योर एक धार्मिक मोमेंट है, एक संस्कृति का मोमेंट है, ये एक विरासत का मोमेंट है। हाँ। और मैं ये कहूंगा कि विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। ये सबके लिए हो गया। हाँ। अगर विरासत बच गई तो राजनीतिक पार्टी बचेगी, हाँ। सामाजिक संगठन भी बचेंगे, धार्मिक संगठन भी बचेंगे, और इवन यहाँ तक परिवार भी बचेंगे, समाज भी बचेगा। विरासत नहीं बची तो कोई बचने वाला नहीं है। सब एक लाइन से यहाँ गुलाम बनाए जाएंगे। सबको देश के भीतर आरएसएस की विचारधारा पे चलना होगा, मजबूरन चलना होगा। और विरासत बच गई, अगर मां बोधि महावीर समाज ने बचा लिया तो ब्राह्मण घुटनों पे आ जाएगा जी। वो अब बचाने, अब तो हम बचा रहे, कल फिर वो बचाएगा तिरुपति बालाजी, कल फिर वो बताएगा जगन्नाथ कैसे बचे, फिर वो बचाएगा केदारनाथ कैसे बचे। आज हम बचाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा जिस दिन महाबोधि महावीर हमने बचा लिया, ब्राह्मण एक मंदिर को बचाने की लड़ाई लड़ेगा फिर। साथियों, जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम यूं तो अपने चैनल के माध्यम से हर बार एक नई शख्सियत से आपको मिलाने की कोशिश करता हूं, और इस बार एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिसको आज भारत की धरती पर नहीं विश्व में भी जाना जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं भंते विनयचार्य जी की। वो क्यों आज भारत नहीं, भारत के अलावा विश्व में भी उनको जाना जा रहा है, वो केवल और केवल एक ही बात है जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन की। बंते जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात मेरी ये है कि आप मेरे यहाँ गाजियाबाद में आज उपस्थित हुए हैं। आपने यहाँ धर्मचारिका भी की और लोगों को अवेयर भी किया है। और कल 14 अप्रैल थी और आपने जो है 12 लाख लोगों के आह्वान के लिए जो शुरुआत की बात की थी, तो शुरुआत हम वहीं से करेंगे कि कल दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा के अंदर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या उसकी विशेषता रही, किस तरीके से? देखिए, कल 14 अप्रैल है। हाँ। और 14 अप्रैल दलितों, शोषितों, बहुजन समाज, बौद्धों के लिए केवल एक तारीख नहीं है, एक इतिहास है। जी 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 जी। इतिहास की वो तारीख है कि जब हम लोग भारत में जीवित तो थे पर स्वाभिमान नहीं था, सम्मान भी नहीं था, दिखने को तो इंसान थे पर हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं था जी। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का कल जन्म हुआ। तो 134वीं जयंती पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो हमें जीने का अधिकार दिया कि एक स्वाभिमानी मनुष्य कैसे जी सकता है, तो स्वाभिमानी मनुष्य के जीवन में 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें शिक्षा महत्वपूर्ण है, उसके संस्कार महत्वपूर्ण है, उसकी अपनी संस्कृति महत्वपूर्ण है, उसकी अपनी सभ्यता। अगर समाज में उसकी शिक्षा हो जाए, उसकी संस्कार हो जाए, उसकी संस्कृति सभ्यता हो जाए, तो उसका संसार में कोई अस्तित्व है। अगर यही उसके पास ना हो तो मनुष्य तो है, वो इंसान तो कहलाएगा पर एक मजबूत सशक्त समाज नहीं बन सकता। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें जब स्वाभिमान हमारे भीतर पैदा कर दिया, तो अब ये लड़ाई हमारी बन जाती है कि भारत में जो खोई हुई विरासत है हमारी, जो सैकड़ों वर्षों पहले दफन हो गई विरासत है, उसे अब वापस लाकर समाज के सामने लाकर खड़ा कर दे। आपका कहने का मतलब कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। बिल्कुल। क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो देखा जाए, आपने देश के कोने कोने में जाके इस आंदोलन को गति देने का काम किया है। अगर मैं यूपी की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं, गुजरात की बात करूं, छत्तीसगढ़ की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो भंते विनयचार्य के कदम नहीं रुक रहे हैं। ना ना। और ना रुकने का कारण भी क्या है? मैं बूढ़ा नहीं हूं ना, मैं बूढ़ा आदमी रुक जाता है, और अनपढ़ भी नहीं हूँ। या तो बूढ़ा हो जाए तब रुक जाएगा, या आदमी अनपढ़ हो तो रुक जाएगा, या फिर वो मन से थोड़ा सा निराश हो, उदास हो, वो भी मैं नहीं हूँ जी। तो तीनों से तो मैं बहुत परे हूँ, बहुत मुक्ति है। तो युवा अवस्था है तो तेज भी है, गति भी है, और साहस भी है, निडरता भी है, और उत्साह तो बहुत है जीवन में। इतना उत्साह जीवन में है कि बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ने के बाद तो ये जग गया है कि अब तो निरंतर बुद्ध का वही कि चरित भिक्खवे भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय कि चारिका पे चलते रहो, अपने मानव समाज के, बहुजन समाज के कल्याण का पद मार्ग दिखाते रहो। तो उसी क्रम में हमने अभी पिछले महाराष्ट्र का दौरा किया। तो महाराष्ट्र में हमने मुंबई में गए, नागपुर में गए, यवतमाल में गए, और वहाँ का जो जन समर्थन देखा, और जिस तरह से लोगों ने कहा कि यवतमाल के लोगों ने देखा कि 50,000 लोग हम लोग 12 मई को लेकर पहुंच रहे, बहुत गया, बहुत अच्छी। मुंबई के लोगों ने कहा कि 20-25,000 लोग लेके हम पहुंच रहे हैं, और नागपुर तो लाख लोग क्रॉस कर जाएंगे। तो महाराष्ट्र से जो हमने कहा था कि 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया आ जाओ, उस दिन देश का इतिहास लिखा जाएगा। तो ये काम तो महाराष्ट्र के धरती से हो जाएगा। अच्छा। बाकी काम जो बच्चा कुचा है वो यूपी वाले
कर देंगे, वो उत्तराखंड वाले कर देंगे, पंजाब वाले करेंगे, हरियाणा वाले करेंगे, राजस्थान वाले करेंगे। तो ये इतिहास लिखा जाने वाला है कि जहां भारत में बौद्धों को अल्पसंख्यक है कहकर उनके मनोबल को गिराया गया है, अब ये बौद्ध कहेगा कि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक जो है उसको कहा जाएगा कि देश में कोई अल्पसंख्यक है वो तो ब्राह्मण है, 15% वाली आबादी को। वो अल्पसंख्यक है। अच्छा। बौद्ध तो बहुसंख्यक है। बौद्ध तो इसलिए बहुसंख्यक क्योंकि देश की जो पहचान है वो बौद्धों की पहचान है, जी, जी, जो जी। राष्ट्र की पहचान है वो बौद्धों की पहचान है, और जो भारत की स्वयं पहचान है, पूरी भारत की जो पहचान है वो बौद्धों की पहचान है। और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो इस बार प्रयागराज कुंभ मेला कह भी दिया, कुंभ मेले में कहा कि जब तक भारत है तब तक बुद्ध है। इसका मतलब मैं ये कहता हूं कि बुद्ध ही भारत है और भारत ही बुद्ध है। अच्छा, लेकिन देश की सरकार की अगर बात की जाए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, वो बुद्ध को नहीं मानती हैं, लेकिन जब देश से बाहर जाने की बात होती है या कोई डेलीगेट्स आने की बात होती है तो तब बुद्ध याद आते हैं। कि ऐसा ये मनोदशा की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि बगल में राम और मुंह में, मतलब मुंह में राम और बगल में छुरी लेके चल रहे हैं। क्या ऐसी दोहरी मानसिकता नहीं लगती आपको? देखिए, यह दोहरी मानसिकता इसलिए है कि ये भारत से पर्दा करते हैं। जैसे उतनी का घर में नई नवेली दुल्हन आती है, तो घर वालों से तो पर्दा करेगी, जी, और जब बाहर जाएगी तो पर्दा उतार देगी। तो यहाँ पे बुद्ध को दिखाने में पर्दा कर रही है कि भारत के लोग ना जान जाए, तो बुद्ध को यहाँ ढक रहे लोग ये, और दुनिया को दिखाए देखो बुद्ध की धरती से आए। जी, 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 जी। इसका मतलब ये है कि ये लोगों के भीतर जो नाकामी इनकी है, जो उनका जुटलापन है, वो सामने देश के ना आ जाए, और वो देश के सामने आया। आपको मैं इतिहास बताऊं, अभी जब बोध गया में धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो हमने 3 मार्च को जब महाबोधि महाविहार में गए और हमने वहां पे ये जो पर्दाफाश किया कि ब्राह्मण किस तरह से बौद्ध संस्कृति को कलंकित और उसकी गरिमा को भंग करने का काम कर रहा है। वीडियो बहुत वायरल, वीडियो जो वायरल हुआ, जो हमने दिखाया, जी जी जी, तो दिखाया तो ये कि ब्राह्मण तो बैठा था वहां पे, हमने ब्राह्मण को दिखाया, शिवलिंग रख रखा था वही हमने दिखाया। उस दिखाने के बाद 6 मार्च को गया के डीएम ने ये फतवा जारी कर दिया कि अब मोबाइल नहीं ले जा सकते, कैमरा नहीं ले जा सकते, परमिशन रद्द कर दी वहां पे। इसका क्या अर्थ है? क्या आप देश को दिखाने नहीं चाहते जी, कि सच्चाई दिखाना नहीं चाहते कि 76 सालों से किस तरह से ब्राह्मणों के साथ सरकार मिलकर महाबोधि महाविहार की गरिमा को, परिसर को खंडित करने का काम कर रहे, अतिक्रमण करने का काम कर रहे। तो ये देखने के बाद सरकार भी बौखला गई, पंडित पुरोहित भी बौखला गए। अब ये सवाल हमारे सामने है कि जब एक बार एक बनते, यानी मैंने जब वो दिखाया जनता को, देश को, तो एक के करने से इतना कुछ हो गया। अब जब जिस दिन पूरा बौद्ध समाज, पूरा बहुजन समाज ये काम करना शुरू कर देगा, ये प्रक्रिया अपनाना शुरू कर देगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि कानून तो होता रहेगा पास या फेल, ये ब्राह्मण पहले ही छोड़ के भाग जाएगा वहां से। अच्छा बनते जी, एक बड़ा सीरियस सवाल है। इस देश के अंदर हमने बहुत सारे क्रांतिकारियों को देखा, चाहे वो भगत सिंह की बात करें, उधम सिंह की बात करें, या सुभाष चंद्र बोस की बात करें, या और शहीदों की बात करें, कहीं ना कहीं वो देश के लिए कुर्बान हुए, कुर्बानी दी और शहीद हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि इस महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में इस आरएसएस और बीजेपी के रास्ते पे कहीं ना कहीं बनते विनयचार्य भी हों? देखिए, तथागत बुद्ध ने जब हमें धम्म का चक्र पकड़ाया ना, तो उन्होंने कहा कि हे भिक्खु, आप जिस मार्ग पर जा रहे हो ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत जटिल है, यहाँ प्राण भी त्यागने पड़ेंगे। तो भिक्षु ने कहा कि हे तथागत, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? तो तथागत ने पहले ही 2500 साल पहले स्पष्ट कर दिया कि जाओगे तो गाली भी खाओगे, लाठी डंडे भी खाओगे, अंत में जान से मारे भी जाओगे। अगर यहाँ तक सोच है आपकी कि जान से भी मारे जाओगे, इसके बावजूद भी इस धम्म चक्र को गतिमान कर सकते हो, इस धम्म चक्र को फहरा सकते हो, तो चलो। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तथागत, आपकी वाणी ने हमें तो भयमुक्त कर दिया, और जो भयमुक्त हो गया वही बनते हो गया। तो बनते होना ही भयमुक्त का। अब ना तो किसी प्रकार का भय रहा, अब ना किसी प्रकार का डर रहा, ना किसी प्रकार का प्रलोभन रहा, और ना किसी प्रकार का अब कोई स्वार्थ रहा। तो निस्वार्थ ये आंदोलन है। इसके लिए तो अगर जान चली जाए, प्राण चले जाए, तो ये तो हमारे लिए निर्वाण का मार्ग होगा। धम्म चक्र परिवर्तन, धम्म का चक्र लेते लेते अगर हम अपनी जान को भी गवा दे, तो इससे बड़ा हमारे जीवन और क्या सौभाग्य होगा। लेकिन वहाँ जिस तरीके से देखा जाए, एक बहुत बड़े, मैं भी वहाँ बोध गया, कई बार गया मैं, ऐसा नहीं कि 1-2 बार गया मैं वहाँ, अब तक जो है 8 से 10 बार जा चुका हूँ। आंदोलन में भी मैं शामिल रहा, और आंदोलनकारियों को दिखाने का भी हमने अपने माध्यम से काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं उस महाबोधि महाविहार में एक पैसे की बात की जाए, अर्थ की बात की जाए, चंदे की बात की जाए, तो जिस तरीके से
और हिंदूवादी जो मंदिर हैं वहाँ चंदों के ऊपर जो है पंडे पुजारियों को कब्जा रहता है, उसी तरीके की परिपाटी वहाँ भी है। तो कैसे वो लोग आपको सौंप देंगे ये सारी चीज़ें? देखो ये हुआ क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में घोषणा करी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसमें नहीं मरूंगा। तो ब्राह्मणों के कान खड़े हो गए, अब देश में कुछ भूचाल आने वाला है, हिंदू धर्म के पैर टूटने वाले हैं, उसकी नींव अब डगमगाने वाली है। वो हिलने लगा तो लोगों ब्राह्मणों ने पता करा कि बाबा साहब अम्बेडकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म लेने वाले हैं, जल्दी घोषणा करने वाले। 25 साल का समय भी लगा बाबा। हाँ, उस समय लगा कि बाबा साहब जल्दी घोषणा करने वाले। तो घोषणा के इंतजार से पहले इन लोगों ने क्या करा? मां बोधि महावीर पर कब्जा कर लिया। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में धम्म की दीक्षा ली और इन्होंने 6 जुलाई 1949 को कब्जा कर लिया। हाँ। तो कब्जा कर लिया और लिखित दस्तावेज दे दिया सरकार ने। बीटी एक्ट 1949। हाँ, बीटी एक्ट 6 जुलाई 1949 को इन्होंने पारित करके सरकार के साथ एक षड्यंत्र बना दिया कि मां बोधि महावीर अगर इनके कब्जे में रहेगा तो भारत में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा, फैल नहीं पाएगा। उसी का कारण आज तक ये रहा कि 76 सालों के बाद भारत में बौद्ध धर्म सही से प्रचार प्रसार नहीं किया गया। अगर आप सोचिए, जैसे मक्का मदीना मुसलमानों के पास है, पूरी दुनिया प्रचार प्रसार करते हैं। सही कह रहे हैं आप। यरूशलेम ईसाइयों के पास है, पूरी दुनिया प्रचार प्रसार करते। सिख धर्म मतलब जो अभी अभी आया सिख धर्म, पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। वो बिल्कुल। भारत में बौद्ध धर्म क्यों नहीं फैल रहा? उसका कारण यह है कि मां बोधि महावीर बौद्धों के पास नहीं है। उसका जो आने वाला दान हैगा वो ब्राह्मणों के हाथ में हैगा। ब्राह्मणों का हाथ का दान कहां जाता है? ब्राह्मणी संगठनों को जाता है, उनके तीर्थों को जाता है, उनके धर्मस्थलों को जाता है, उनके ब्राह्मणों के शिक्षा पे प्रशिक्षण पे खर्च होता है। अगर महाबोधि महाविहार का दान बौद्ध भिक्षुओं पे खर्च होता तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक अच्छा हाईटेक प्रशिक्षण सेंटर खोला जाता, हाईटेक खोला जाता, जो पूरी दुनिया में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करते, जैसे सम्राट अशोक के समय में खोला जाता, ऐसा खोला जा सकता था। बौद्ध भिक्षुओं के बच्चों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती थी, मेडिकल फैसिलिटी दी जा सकती थी, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की जा सकती थी। बोध गया इवन ऐसी जगह है जहां बौद्ध भिक्षुओं की अब तक ठहरने की व्यवस्था बीटीएमसी ने नहीं करी, उनके खाने की व्यवस्था बीटीएमसी ने नहीं करी। तो आप 76 सालों से जो करोड़ों रुपया दान है वो कहां गया? आपने बौद्ध भिक्षु पे तो खर्च नहीं करा, बौद्ध प्रचार पे खर्च नहीं करा, तो करोड़ों रुपया कहां चला गया? तो करोड़ों रुपए का पता चला गया वो राम मंदिर में चला गया, और तिरुपति बालाजी में चला गया, वो आरएसएस को चला गया। तो हिंदुओं के हजारों संगठनों में दान दे दिया उन्होंने, उनको मजबूत करने के लिए। तो ये दान अगर बौद्धों के पास आ जाता, अब दिशा बदल जाती भारत की। तो ये लड़ाई इसलिए है कि बौद्धों का जो दान है, जो पूरी दुनिया आस्था से श्रद्धा से जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देती है, पर वो बौद्धों को नहीं मिलता। उस दान को बचाने के लिए, उसकी लुटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया। अच्छा, दलित प्रेरणा स्थल नोएडा से कल हमने अपनी जो है यात्रा की शुरुआत की है, और इस यात्रा में जो है तकरीबन जो है सभी जिलों को इससे कनेक्ट किया जा रहा है, और लोगों से आह्वान भी किया जा रहा है, अपील भी किया जा रहा है कि भाई 12 लाख लोगों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं, तो उसकी व्यवस्था ये सारा सब कुछ सब उधर होगा। तो क्या वो लोग संख्या बल के हिसाब से बनते विनयचार्य जी के साथ हैं? देखिए, ये इसलिए आह्वान किया गया, मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले वहाँ के प्रशासन ने ये कहा कि ये आंदोलन 135 साल पुराना, बौद्धों की विरासत अस्मिता का आंदोलन है, पर संख्या बौद्ध गया में नहीं है। तो ये हमें बात बड़ी चैलेंज लगी। तो हमने ये कहा कि देखिए, संख्या तो आ जाएगी, संख्या तो आ जाएगी, पर हम महाबोधि महाविहार की गरिमा को, उसकी सुरक्षा को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि देश दुनिया के लोग यहाँ दर्शन करने आते, महाबोधि महाविहार को वंदन करने आते हैं, तो हम नहीं चाहते उनको कोई असुविधा हो। हमने तारीख डिक्लेयर कर दी, 1 तारीख एक साथ सब लोग चल के आ रहे। 1 तारीख डिक्लेयर कर दी, हम रोज नहीं बैठेंगे यहाँ। 1 तारीख पे आ रहे, तो 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया की धरती पहुंच रहे। तो ये तो जन समर्थन पूरा है, और देखिए आप जन सैलाब आने वाला। मैं कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की दीक्षा के बाद ये दूसरी तारीख होगी जब बौद्ध एक साथ लाखों की संख्या में इकट्ठा होगी, ये दूसरी तारीख होने वाली है। अच्छा बंदे जी, आखिर में चलते चलते बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, एक बड़ा आंदोलन है और बड़ा संघर्ष का रास्ता है, इतना आसान नहीं होता कोई भी काम, कि इस समय अगर देखा जाए तो मगरमच्छ के जबड़े से मांस निकालने वाला काम है, और कहीं ना कहीं जो मनवादी ब्राह्मणवादी ताकतें हैं वो उसको रोकने का हमें काम करती हैं। हमारे लोगों से एक निर्मम अपील आप कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे कि लोग आपके साथ लाखों नहीं, 12 लाख नहीं, मैं तो कहता हूँ 12 करोड़ लोग वहाँ पहुँचने चाहिए। बिहार सरकार को और केंद्र की सरकार को जवाब मिलना चाहिए कि हम एकजुट हैं, एक साथ हैं। तो ऐसी कुछ अपील आपसे। देखो, मैं एक अपील आपके चैनल से ये करूंगा
ये कोई मोमेंट जो है राजनीतिक या सामाजिक भी नहीं है, ये प्योर एक धार्मिक मोमेंट है, एक संस्कृति का मोमेंट है, ये एक विरासत का मोमेंट है। और मैं ये कहूंगा कि विरासत बचेगी तो हम बचेंगे, ये सबके लिए हो गया। अगर विरासत बच गई तो राजनीतिक पार्टी बचेगी, सामाजिक संगठन भी बचेंगे, धार्मिक संगठन भी बचेंगे, और इवन यहाँ तक परिवार भी बचेंगे, समाज भी बचेगा। विरासत नहीं बची तो कोई बचने वाला नहीं है। सब एक लाइन से यहाँ गुलाम बनाए जाएंगे, सबको देश के भीतर आरएसएस की विचारधारा पे चलना होगा, मजबूरन चलना होगा। और विरासत बच गई, अगर महाबोधि महावीर समाज ने बचा लिया तो ब्राह्मण घुटनों पे आ जाएगा जी। वो अब बचाने, अब तो हम बचा रहे, कल फिर वो बचाएगा तिरुपति बालाजी, कल फिर वो बताएगा जगन्नाथ कैसे बचे, फिर वो बचाएगा केदारनाथ कैसे बचे। आज हम बचाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा जिस दिन महाबोधि महावीर हमने बचा लिया, ब्राह्मण एक मंदिर को बचाने की लड़ाई लड़ेगा फिर। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस लड़ाई के लिए सब इकट्ठे हो जाओ। ये लड़ाई किसी ना तो संगठन की है, ना लड़ाई पार्टी की है, ना पार्टी विचारधारा की है, ये लड़ाई विरासत अस्मिता की है। और अस्मिता विरासत सभी के हृदय में, सभी के दिल में, सभी के दिमाग में बसी हुई है, इससे कोई भिन्न नहीं गा। तो हम इसके लिए एकजुट हो जाए कि ये लड़ाई जो है ऐतिहासिक, सम्राट अशोक अखंड भारत की जो परिकल्पना की थी सम्राट अशोक ने, वो महाबोधि महावीर की नींव रख के की थी। उन्होंने 49 दिन ध्यान साधना करी और 49 दिन के बाद संकल्प लिया तथागत बुद्ध को नमन करके कि मैं इस भारत को अखंड भारत बना दूंगा, इस भारत में पूरा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर दूंगा। और वो सम्राट अशोक ने करके दिखाया। तो सम्राट अशोक जो 2300 साल पहले ही करके गए, आज वो उस इतिहास को फिर से जिंदा करने का मौका हमें मिला है, तो इसे तो चूक नहीं सकते। तो सब एक हो जाओ और विरासत को बचाओ। और विरासत जिस दिन बच जाएगी, मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मण को फिर हराने की जरूरत नहीं, वो हार चुका है। वो हार चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वंदे जी, Thank you आपने so अपना much. कीमती समय दिया। ठीक।